Hey everyone, welcome back to the channel. क्या आप सोच रहे हो 12th इंग्लिश सब्जेक्ट को मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहां से शुरू करूं, क्या करूं? डोंट वरी, हियर आई एम टू गाइड यू. आज हम इस वीडियो में सीखने वाले एग्जाम पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट प्लस इंपॉर्टेंट टिप्स. So let's start with exam paper pattern. Now your written paper consists of 80 marks, बराबर? और इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. नाउ स्टार्ट करते हैं फिर द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो. मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा दैट विल बी सीन मतलब आपको टेक्स्ट बुक से ही देखा हुआ पैसेज होगा, राइट? नाउ पैसेज राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चंस पहले रीड करते हैं, देन रीड द पैसेज. आप पैसेज पढ़ोगे, फिर वापस क्वेश्चन पे आओगे, फिर वापस आप पैसेज से ढूंढोगे, ये डबल डबल काम नहीं करना है, राइट? इससे टाइम कंज्यूम हो सकता है. सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, देन रीड द पैसेज. ना आपके क्वेश्चंस देखो A6 में डिवाइड किए गए हैं. A1 इज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. नाउ ये आपको पैसेज से ही आंसर्स ढूंढकर लिखने A3 तक के जो क्वेश्चंस है. A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ट्रू और फॉल्स, राइट? नेम द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ट्रू और फॉल्स आपको क्वेश्चन लिखना है, देन आंसर. कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में वेब डायग्राम, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लाइक दिस क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू. नाउ वेब डायग्राम जैसा डायग्राम है वैसे ही ड्रॉ करना है, अंडरलाइन दी आंसर. इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, गिव रीजंस, एक लाइन उठाकर बोलेंगे एक्सप्लेन दिस लाइन और जस्टिफाई द लाइन, राइट? नाउ यहां तक आई टोल्ड यू कि ये पैसेज से ही आंसर्स आपको लिखने हैं. A4 is your personal response question. ये खुद से लिखना है. Do not write from the passage. Now personal response question में आपको पूछ सकते हैं do you think, do you believe, do you agree. ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आपको पहले उसका आंसर देना है, yes और no. Now normally आपके आंसर्स पॉजिटिव वे में होने चाहिए. नेगेटिव थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन देता है, राइट? जैसे एग्जाम्पल है डू यू लाइक टू रीड बुक्स, वाई, राइट? तो आप इधर नो लिखोगे तो आंसर उधर ही रुक जाएगा. बट ऐसे क्वेश्चंस है जो लॉजिकल है, जैसे स्मोकिंग करना चाहिए कि नहीं, तो उधर आप यू कैन नॉट राइट, राइट? सो लाइक दिस इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट ट्राई टू राइट इन अ पॉजिटिव वे. नाउ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में ट्राई टू ऐड प्रोवर्ब. अगर आप प्रोवर्ब डालोगे तो आप सबसे हटकर रहोगे, राइट? सर एक एग्जांपल आई कैन गिव यू. डू यू लाइक ट्रैवलिंग, व्हाई? First, I will write down ki yes, I like traveling because it helps us to make new friends, explore new places, right? ये सब आंसर्स लिखोगे. फिर आप उसको ज्वाइन करोगे with a proverb. As it is rightly said, traveling broadens the mind, right? एंड उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा. सो सी आप अलग भी बन गए एंड आपका आंसर भी फ्रेम हो गया. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, राइट 5 to 6 लाइन्स. आधा पेज, एक पेज वो रॉन्ग है. Language study. Now, language study, grammar questions they will ask you. And A6 will be vocabulary, prefix, suffix, antonyms, synonyms, मतलब meaning, same meanings, right? Antonym, opposite. So, ये सब questions आपको पूछ सकते हैं. Now, B, language study. Language study में transformation of sentence, right? First, B1, कोई grammar question transformation of sentence का पूछा जा सकता है. Direct, indirect speech, it can be anything. B2 will be spot the error. Now spot the error मतलब they will give you a sentence, गलती रहेगा उसको गलती आपको सही करके लिखना है, right? Question number 2. Now question number 2 जो है, again read the extract, passage writing, but यहाँ it will be unseen passage. That means आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम जा सकता है because आपने कभी वो read नहीं किया है, समझा नहीं होगा. नाउ अगेन सेम वे जैसे वहां A6 तक क्वेश्चंस थे वैसे ही डिवाइड किए गए हैं, राइट? देन कम्स योर B, समरी राइटिंग. समरी राइटिंग इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए आता ही है. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, यू हैव टू राइट डाउन द समरी. इट शुड बी इन ओनली 1 पैराग्राफ एंड गिव द टाइटल. खुद से लिखना है वही लाइन यू विल कॉपी, तो दैट इज नॉट समरी, राइट? Then comes C, mind mapping. Again, it's a new concept in your 12th standard. Mind mapping question जो भी पूछा, mind mapping or either note making, but ज़्यादातर mind mapping आता है. Now, mind mapping, whatever the question is given, right? Try to write down in a creative way,
राइट, उसके ब्रांचेस वगैरह बनाने हैं, मेक इट विथ पेन. Then section 2 is your poetry section, poem section. Again अब यहाँ question number 3 poem का जो passage है, right, stanza, they will give you that, not passage, stanza. Now यहाँ questions divide किए गए into A5 तक, right. A1 global understanding, again true or false and all these questions. Inference interpretative analysis, give reasons, right. A3 is your personal response question. A4 is poetic device. Now, poetic device, they can ask you rhyming words, rhyme scheme, right? Figure of speech, वगैरह. Then A5 is your creativity. Now, here creativity means आपको poem बनाने बोलेंगे. They can give you the question like compose 2 or 4 line poem, right? Topic दे देंगे, right? अब आई ऑल्सो नो कि यहाँ हर कोई पोएम या कवि नहीं है कि सब लोग पोएम लिख ही डालेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट, डू नॉट लीव, राइट, पोएम, बट पोएम के फॉर्म में लिखना है, डू नॉट राइट इन एन आंसर फॉर्मेट. जितने ज्यादा पोएम्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगी. सी की क्वेश्चन में कुछ कंडीशन तो नहीं दी, कभी कभी दे कैन गिव यू कंडीशन कि 4 लाइन की पोएम बनाओ बट उसमें एक राइम स्कीम ये होना चाहिए, राइट, या एक लाइन मेटाफर होनी चाहिए. सो यू हैव टू फुलफिल दैट. Then comes your B, appreciation. Now, appreciation very, very, very important. 8 poems है, आठों के 8 poem के appreciations learn कर लो, उसी में से एक आने वाला है, right? Understand the format and आया तो उस हिसाब से उधर लिख दो. यहाँ आपको time waste नहीं करना because you know कि आपको क्या आने वाला है. So 4 marks ले लो. Clear? Then comes your writing skill. Very, very important part again. राइटिंग स्किल में ऑप्शंस आपको बहुत है, बट आपको फर्म रहना है कि आप कौन से ऑप्शंस में से अटेम्प्ट करोगे. नाउ योर ए इज डिवाइडेड इनटू 3, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या ग्रुप डिस्कशन. इन तीनों में से एक करना है, तो आई वुड सजेस्ट डू ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज. व्हाई? बिकॉज बाकी के दो जो टॉपिक्स है दैट इज लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है, सो बेटर है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम है. ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज विल बी गुड, तो उसको अच्छे से उसका फॉर्मेट वगैरह सीख लो. देन बी इज योर ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू. तो इसमें से आई वुड सजेस्ट ईमेल और इंटरव्यू. इंटरव्यू में आपको लग रहा है मैं क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चंस फॉर्मेशन कैन बी गो रॉन्ग, सो अटेम्प्ट ईमेल either. Then C, speech, comparing or expansion of idea. Here attempt speech because आपने वो बचपन से सीखा है. Expansion कभी proverb ऐसा आ गया which you don't know or which you cannot understand the meaning, तो wrong हो सकता है, so better speech. D, review, blog or appeal. Here I would suggest review. Second option you can keep appeal, but review is best, right? Section 4 is your novel part. Very, very important. यहाँ पैसेज आने वाला नहीं है. That means your story, your theory should be very strong. बराबर? Now question हर एक नॉवेल से पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए. योर फर्स्ट 4.1 इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, उसको 4 मार्क में आने वाला है, राइट, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 मार्क्स. यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी, राइट, यहां से जो 4.2 से नॉवेल है, नाउ नॉर्मली ईयर क्वेश्चन आंसर वाले ज्यादा फॉर्मेट पूछे जा सकते हैं, राइट. तो यहाँ आपको डिस्क्राइब, एक्सप्लेन द थीम, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपेयर करना है दो कैरेक्टर्स को, थीम, प्लॉट, स्ट्रक्चर, सेटिंग, कैरेक्टर्स, ये सब नॉवेल के आने जरूरी है. सेम वे 4.3 एंड 4.4 नॉवेल का, राइट. सो लाइन वाइज दे विल आस्क यू. नाउ ये जो नॉवेल है, नाउ नॉवेल पार्ट के लिए मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि मैम कितना लेंथ वाइज हम आंसर्स लिखे, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं. नाउ 2 मार्क्स के लिए वी नो कि 5 to 6 लाइंस आर इनफ, बट इन नॉवेल सेक्शन अगर आपका क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लाइन हो रहा है, इट इज ओके. सी रेफरेंस बुक्स जो है, एक बार देखो कि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे किया जा रहा है, बट रेलेवेंट लिखना है. कुछ अनवांटेड चीजें जो है ही नहीं वो स्टोरी के रिलेटेड या जो क्वेश्चन के रिलेटेड ये वो नहीं लिखना है. ओके, सो हियर वी आर completed with the exam paper pattern. Now we will understand
द टाइम मैनेजमेंट विच इज वेरी एसेंशियल, राइट? तो आपको टाइम मैनेजमेंट आई हैव प्रोवाइडेड, राइट, कि हर एक जो सेक्शन है आपको कितना टाइम अप्रोक्स आप ले सकते हो. नाउ ओवर हियर आपको टोटल 3 आवर्स दिए जाते हैं, राइट? नाउ ओवर हियर 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स, बट आपको पूरा टाइम तो यूटिलाइज नहीं करना है, स्मार्ट वे से एक्ट करना है. सो आई हैव गिवन यू कि हर एक सेक्शन को आप कितना टाइम लगा सकते हो, प्लस 25 मिनट्स आपके बच रहे उसमें से फॉर योर रिविजन, राइट? यू कैन रिवाइज योर पेपर कि क्या है, कुछ गलती है, यू कैन चेक योर पेपर. देन कम्स योर एग्जाम प्रिपरेशन गाइडलाइंस. सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट? फर्स्ट, अंडरस्टैंड द सिलेबस. पे अटेंशन टू द वेटेज. आपको वेटेज के हिसाब से ही स्टडी करना है. सी स्मार्ट एक्ट करोगे तो बेटर होगा. जैसे वी नो कि 16 मार्क्स राइटिंग स्किल, 16 मार्क्स नॉवेल फिक्स पता ही है, उस पर पहले फोकस करो. देन अप्रिसिएशन आने ही वाला है. देन कम टू दिस, देन यू कैन गो फॉर समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग प्रैक्टिस. देन आप पैसेज पोएम एंड ग्रामर पे जाओ. प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो पैसेज पार्ट है उसको कैसे करोगे. आपको पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी. पोम सेक्शन में आपको थीम को समझना है, पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं, राइट? अंडरस्टैंड दैट. ग्रामर सेक्शन में यू हैव टू रिवाइज द ग्रामर रूल्स, सॉल्व ग्रामर सेंटेंसेस. खाली रिवाइज नहीं करना है, उसको सॉल्व भी करना है ताकि कॉन्फिडेंस आए कि वेदर मैं वो रूल अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं. देन राइटिंग स्किल्स को मास्टर कैसे करना है. नाउ प्रैक्टिस राइटिंग स्किल के फर्स्ट फॉर्मेट. फॉर्मेट ही नहीं आया तो मतलब ही नहीं है. आप रॉन्ग साइड पे लिखोगे तो वो पूरा रॉन्ग जाएगा, राइट? 12 राइटिंग स्किल्स है, उसमें से आपको 4 करने हैं, तो 4 को तो मास्टर ही कर लो भाई. देन उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो. रीड न्यूज़पेपर एंड रिलेटेड आर्टिकल्स, राइट? तो आप कुछ कंटेंट रेलेवेंट जो हो सकता है वो आप डाल सकते हो. रेफर बुक्स, लर्न कोड्स, प्रोवर्ब्स. राइटिंग स्किल में आप जितना प्रोवर्ब्स, स्लोगन्स यूज करोगे एंड अंडरलाइन करोगे, वेरी वेरी इफेक्टिव, राइट? improve your vocabulary because new words आप सीखोगे तो it will be helpful in your writing skill section. प्लस पैसेज, अनसीन पैसेज वगैरह में भी आपको हेल्प करेगा. नॉवेल सेक्शन में रीड द नॉवेल सेक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम, ये सब ध्यान में रखते हुए यू हैव टू रीड, राइट? प्रैक्टिस समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग एंड अप्रिसिएशन बिकॉज दीज आर कंपल्सरी टॉपिक्स. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स. Read the question paper thoroughly before starting. पहले एक बार glance, have a look, have a glance, right? Time management is very essential for your language paper, right? सब आता है बट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए तो कुछ मतलब ही नहीं है. तो टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है. बी कॉन्फिडेंट, स्ट्रेस नहीं लेना है, डरना नहीं है, राइट? कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? सॉल्व प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स. एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करके जाने तो कॉन्फिडेंस आएगा. क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, so you will understand the pattern. मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट. काम रहना है, घाई घाई में आप कुछ आंसर्स आपके छूट सकते हैं. से नो टू डिस्ट्रैक्शंस. जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, whether you are studying, mobile, TV, phone and all, plus whether in your examination also you have to avoid your distraction. Write question number correctly, new question on new page. Word limit देखो and marks while writing your answer, right? Presentation is also very important in your English paper. Do not mix sections. आप एक section start कर रहे हो तो उसको पहले complete करो. Section start किया question number 1, उसके बाद आप section B पे जा रहे हो, वैसे do not jump, okay? And do not confuse the opposite person. And last but not the least, don't let breaks break you. Break लो, but आपको वो break नहीं करना चाहिए. Like in your exams, आपको break लेना है 2-3 मिनट का, you can take, but do not break your examination so that it will not affect you, right? Plus same way when you are studying, right? इतना भी break मतलब कि आपका जो study schedule जो आपने बनाया है वो affect हो जाए. So it is very important. Last but not the least, I would say all the best for your
examinations. Thank you.